नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी पर। इंडिया टीवी योगा जो आपको उपलब्ध कराता है 24 घंटे योग से संबंधित कंटेंट। और इसी सीरीज़ में मैं साध्वी देव कल्याणी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष एक नए विषय को लेकर। आज का हमारा विषय है पीसीओडी। पीसीओडी एक ऐसी समस्या है जिससे 10 में से एक महिला, या मैं यूँ कहूँ 10 में से एक लड़की, क्योंकि टीनेजर्स को भी आजकल पीसीओडी बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। सबसे पहले हम जानेंगे पीसीओडी है क्या। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पॉलीसिस्टिक ओवरी महिलाओं की शरीर में एक नेचुरल प्रोसेस होता है। उनकी ओवरी में एक एग का प्रोडक्शन होता है, उसके बाद वो मैच्योर होता है और उसके बाद वो रिलीज़ हो जाता है। ये एक प्राकृतिक साइकिल भगवान के द्वारा महिलाओं के शरीर में प्रोड्यूस किया गया है। यदि इस साइकिल में किसी भी कारण से कोई गड़बड़ होती है तो वही पीसीओडी कहलाता है। पीसीओडी के बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें ओवरवेट होना या फैमिली हिस्ट्री, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सारे कारण पीसीओडी के हो सकते हैं। यदि आप ओवरवेट हैं तो बहुत चांसेस हैं कि इन फ्यूचर आप पीसीओडी से पीड़ित हो सकते हैं। तो ज़रूरी है इसका प्रिवेंशन करें। आप योग आयुर्वेद से जुड़ें, आप प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ें और अपनी इस आने वाली समस्या को पहले से ही इसका निदान किया जाए। दूसरी चीज़ है जेनेटिक हिस्ट्री। यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री में आपकी माँ, आपकी दादी, आपकी नानी को पहले पीसीओडी हो चुका है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप भी पीसीओडी से पीड़ित हो सकते हैं इन फ्यूचर। ऐसे ही यदि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हमारी बॉडी में इंसुलिन नाम का एक हार्मोन हमारा पेनक्रियास सिक्रेशन करता है, उस इंसुलिन रेजिस्टेंस के होने से भी पीसीओडी होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के होने से हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन नाम का एक मेल हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जिसके कारण मेल पैटर्न में हमारी बॉडी में अनवांटेड हेयर ग्रोथ होने लगती है, जैसे दाढ़ी आना, मूछें आना या चेस्ट या बैक पर बाल आ जाना। ये सारी चीज़ें और सीवियर एक्ने भी इसके सिम्टम्स में, इनिशियली सिम्टम्स में देखा जाता है। तो इसी सीरीज़ में मैं आपको कुछ ऐसे आसनों को बताने वाली हूँ जिनको करने के बाद आप पीसीओडी से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दंडासन में सीधे बैठ जाएंगे। ध्यान रहे, हमेशा बैठने वाले आसनों को हमेशा दंडासन से शुरू करेंगे। आपका स्पाइनल कॉर्ड सीधा हो। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को पास लाएंगे, पंजों को मिलाते हुए उन्हें धीरे धीरे जितना हो सकता है पीछे की ओर खींचेंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने पंजों को पकड़ कर रखेंगे। इसी पोजीशन में कुछ देर होल्ड करेंगे। लंबी गहरी 2 से 3 श्वास लेंगे। इसी पोजीशन से अब बटरफ्लाई करेंगे। बटरफ्लाई के आप 2 से 3 सेट कर सकते हैं। बटरफ्लाई आपके पेल्विक एरिया को, आपके पेल्विक रीजन को स्ट्रेच करता है, जिससे आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी होता है। इसके बाद हम मलासन का अभ्यास करेंगे। हाथों के सहारे दोनों पैरों में थोड़ा गैप करेंगे और अपने कंधों से अपने नीज को पुश करते हुए नमस्कार की मुद्रा रखेंगे। कुछ देर होल्ड करेंगे, रिलीज। अपने कंधों की सहायता से अपने घुटनों को पुश करते हुए बाईं पार्श्व में अपने हाथ को रखेंगे। दाएं हाथ को आकाश की ओर सीधा करेंगे और अपनी दृष्टि को अपनी उंगलियों पर स्थित करेंगे। कुछ देर होल्ड करेंगे। श्वास प्रश्वास चलता रहे, डीप ब्रीदिंग। रिलीज। ऐसे ही दूसरी ओर से करेंगे। इसी पोजीशन से अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए उसे बंद कर लेंगे। रिलीज करेंगे।
पुनः दंडासन में आएंगे। दंडासन से अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। स्पाइनल कॉर्ड सीधा रखेंगे, दोनों हाथों को पार्श्व भागों से कंधों की सीध में फैलाएंगे, दोनों हाथों को कंधों की सीध में ऊपर सीधा तानते हुए धीरे धीरे नीचे झुकेंगे। ध्यान रखेंगे श्वास को छोड़ते हुए हमें नीचे झुकना है। जितना आराम से आप आगे झुक सकते हैं उतना झुकें, ज़बरदस्ती ना करें। अपनी मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर से अंगूठे को पकड़ेंगे। धीरे धीरे जितना हो सकता है आगे झुकेंगे, ज़बरदस्ती ना करें। इसी क्रिया को 2 से 3 बार दोहराएंगे। रिलीज। अब हम पश्चिमोत्तानासन से करेंगे जानुशिरासन का अभ्यास। अपने एक पैर को मोड़ते हुए एड़ी को मूल पर लगा लें। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को पार्श्व भागों से उठाकर ऊपर ले जाएं और जितना झुक सकते हैं धीरे धीरे आगे झुकें। श्वास प्रश्वास का हमेशा ध्यान रखेंगे। आगे झुकते वक्त हमेशा श्वास को बाहर छोड़ेंगे, ऊपर उठते वक्त श्वास को हमेशा अंदर भरेंगे। इसी से अब हम कुछ हिप ओपनर्स एक्सरसाइज का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को घुटनों के नीचे कुछ इस प्रकार लगाएं। अब दोनों घुटनों को बल देते हुए जोड़ें। ध्यान रखें अपना स्पाइनल कॉर्ड सीधा रखेंगे। धीरे धीरे अपने पैरों को सामने खोलेंगे, पैरों में थोड़ा सा अंतर करेंगे। अपने दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को छुएंगे और पीछे बाएं हाथ को फैला देंगे। दृष्टि बाएं हाथ की अंगुलियों पर रखेंगे। इसी अभ्यास को थोड़ी गति से हम करेंगे। इस अभ्यास के करने से आपका पेल्विक गर्डल, पेल्विक रीजन में स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच पड़ता है, जिसके कारण पीसीओडी में ये अभ्यास काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये अभ्यास आपका मोटापा घटाने में भी सहायक हो सकता है। इसके बाद हम करेंगे चक्की चालन अभ्यास। इससे आपकी लोअर एब्डोमेन की मसल्स पर खिंचाव पड़ता है, जिससे वे स्वस्थ होती हैं। सामान्य जिनको पेनफुल पीरियड्स रहते हैं उन लड़कियों के लिए भी ये बहुत अच्छा अभ्यास हो सकता है। ऐसे ही ऑपोजिट डायरेक्शन से करेंगे। दंडासन में बैठ जाएंगे। अपने पंजे को जंघा मूल पर रखेंगे। धीरे धीरे अपने हथेली की सहायता से अपने घुटने को छाती तक खींचेंगे और उसको नीचे ले जाएंगे। दोबारा इसी अभ्यास को दोहराएंगे। जैसे ही आप अपने घुटने को ऊपर लाएंगे, श्वास भरेंगे, नीचे ले जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे। इसी प्रकार दूसरे पैर से अभ्यास करेंगे। यथासंभव अभ्यास करें
किसी भी अभ्यास को करने में ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, ये उल्टा हानि कर सकता है। रिलीज। अब हम खड़े होकर कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों में अंतर करेंगे। धीरे से अपने स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखते हुए आगे झुकेंगे। अपने अंगूठे को पकड़ेंगे, जितना हो सकता है आगे की तरफ झुकेंगे। यदि आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी दोनों हथेलियों को सामने रखेंगे। आराम से जितना अभ्यास कर सकते हैं उतना अभ्यास करेंगे। और यदि आप कर पा रहे हैं तो पैरों के अंगूठों को पकड़ेंगे और जितना ज़्यादा हो सकता है नीचे की ओर झुकेंगे। इन सभी आसनों को करने से हमारी ओवरी पर, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर दबाव पड़ता है, जिससे वे स्वस्थ होते हैं, उनके फंक्शंस अच्छे से काम करते हैं। रिलीज। अपने एक हाथ को सामने रखेंगे, एक स्ट्रेट लाइन में दूसरे हाथ को आकाश की ओर सीधा तान देंगे। अपनी दृष्टि को हाथों की उंगलियों पर स्थित करेंगे। कुछ देर इस पोजीशन में होल्ड करेंगे। श्वास प्रश्वास नॉर्मल चलता रहे। रिलीज। इसी प्रकार दूसरी ओर से भी करेंगे। ध्यान रहे, जब भी आप आगे की ओर झुकेंगे, श्वास को हमेशा बाहर छोड़ें। हाथ तना हुआ रहेगा दृष्टि अंगुलियों पर। कुछ देर होल्ड करें। रिलीज। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे वीरभद्रासन का। अपने एक घुटने को हल्का झुकाते हुए लेफ्ट साइड झुक जाएंगे। होल्ड करेंगे। ध्यान रखें, आपके कंधे, आपके हाथ सभी एक सीधी रेखा में रहेंगे। श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। इसी को आप अपने पैर को पूरी तरीके से बाईं दिशा में घुमाकर भी कर सकते हैं। रिलीज। दूसरी ओर से अभ्यास करेंगे। पैर को दाईं ओर घुमा दें। हाथों को कंधों की सीध में एक सीधी रेखा में रखेंगे। रिलीज। अगला आसन। पैर को बाईं ओर खोल दें। अपने दाएं हाथ को अपने पंजे के बिल्कुल समीप सटाते हुए रखेंगे। दाएं हाथ को कान से टच करते हुए सीधा खींच देंगे। डीप ब्रीदिंग। जितना होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए, देन रिलीज। दूसरी साइड से अभ्यास करेंगे। दाएं पंजे को दाएं ओर खोलेंगे। ध्यान रखें, आपके पैर में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। दाएं हाथ को अपने दाएं पंजे के समीप सटाकर रखेंगे। बाएं हाथ को कान से सटाते हुए सीधा तान देंगे। श्वास प्रश्वास सामान्य चलता रहे। यदि आप श्वास प्रश्वास पूर्वक इन अभ्यासों को करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको थकान जल्दी नहीं होती है। रिलीज़ करेंगे। इसके बाद सर्वांगीण शरीर के विकास के लिए हम सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, जो आपकी पीसीओडी की समस्या में भी काफ़ी लाभकारी रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। सूर्य नमस्कार के 12 पोजेज हैं,
ध्यान रखेंगे जब भी हम ऊपर की ओर जाएंगे श्वास को भरेंगे, जब भी हम नीचे की ओर झुकेंगे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। अपने हृदय के पास नमस्कार की मुद्रा में दोनों हाथों को रखेंगे। श्वास प्रश्वास सामान्य चलती रहेगी। द्वितीय अभ्यास, हाथों को तानते हुए यथासंभव पीछे की ओर झुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे। संभव हो तो अपने माथे को अपने घुटनों से लगाएंगे। अगले अभ्यास में अपने बाएं पैर को पीछे की ओर खोल देंगे। यथासंभव अपने धड़ को पीछे की ओर झुकाएंगे। पांचवा अभ्यास, पर्वतासन। यदि आप अपनी एड़ियों को ज़मीन पर रख सकते हैं तो एक बहुत अच्छी स्थिति है, अन्यथा आप एड़ियों को उठाकर भी रख सकते हैं। आगे झुकते हुए अष्टांग नमस्कार। इस अभ्यास के समय आपके शरीर के 8 अंग जमीन से लगे रहते हैं, इसलिए इसको अष्टांग नमस्कार भी कहा जाता है। श्वास को भर के रखेंगे। श्वास को छोड़ते हुए वापस पर्वतासन। श्वास को भरते हुए धड़ को पीछे की ओर झुका देंगे। यथासंभव हर एक स्टेप में होल्ड करें। श्वास को भरते हुए पीछे झुकेंगे यथासंभव। श्वास को छोड़ते हुए वापस। इस प्रकार सर्वांगीण शरीर के व्यायाम के लिए सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं। यह आपकी पीसीओडी की समस्या में लाभकारी सिद्ध होगा। अब हम करेंगे कुछ लेट कर करने वाले आसन। पीठ के बल लेट जाएंगे। थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। बॉडी को ढीला छोड़ देंगे। आप प्रत्येक आसन को करने के बाद, प्रत्येक सेट को करने के बाद थोड़ा सा विश्राम अवश्य ही लें। इसके बाद दोनों पैरों को सीधा 90 डिग्री पर तान देंगे। कमर पर जोर देते हुए दोनों हाथों के सहारे से यथासंभव अपने शरीर को सीधा ऊपर उठा देंगे। पंजे तने हुए जितना संभव है। पैरों को पीछे की ओर, हलासन। दोनों हाथों को कमर के पीछे की ओर सीधा तान कर रखेंगे। यदि संभव हो सके, यदि आपकी बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल है तो आप इसी में कर्णपीडासन का अभ्यास भी कर सकते हैं। दोनों घुटनों को कानों से सटाकर रखें। होल्ड करें। रिलीज। दोनों पैरों को पहले अर्ध हलासन की स्थिति में लाएंगे 90 डिग्री। इसके बाद धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आएंगे।
तो अभी हमने कुछ आसन किए जो पीसीओडी में आपको लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। अब हम करेंगे कुछ प्राणायाम का अभ्यास। मुख्यतः कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम ही पीसीओडी में लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं, पर इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि ड्यूरिंग द पीरियड्स आप कपालभाति का अभ्यास नहीं करेंगे। कपालभाति का अभ्यास करने के लिए सर्वप्रथम हम दंडासन में बैठेंगे, पद्मासन लगाएंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा जिसमें भी आप चाहें रख सकते हैं। कमर को सीधा करेंगे, आंखें बंद करेंगे, 4 से 5 डीप ब्रीथ करेंगे। कपालभाति का अभ्यास करेंगे। आप एक राउंड 5 मिनट का कर सकते हैं। यदि आपने अभी योगाभ्यास शुरू किया है तो आप एक राउंड को 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक कर सकते हैं। और इसी प्रकार यदि आप सीवियर पीसीओडी से जूझ रहे हैं तो आप कपालभाति को आधा से 1 घंटा भी कर सकते हैं। ये पीसीओडी में बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। आसन इसमें सहयोगी तत्व हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप यदि प्राणायाम करते हैं तो आप पीसीओडी को निश्चित ही 3 महीने में अवश्य ही ठीक करेंगे। अब हम अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का। अपने दाएं हाथ को दाएं नोस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास भरेंगे, 3 उंगलियों से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। राइट नोस्ट्रिल से श्वास भरेंगे, राइट नोस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। इसी प्रकार इस अभ्यास को दोहराएंगे। यदि आपका हाथ थक जाता है तो आप अपने दूसरे हाथ से उसको सहारा भी दे सकते हैं। कुछ इस प्रकार अपने बाएं हाथ को अपनी कोहनी के नीचे रखेंगे और फिर अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम का अभ्यास भी आप एक सेट 5 मिनट का रख सकते हैं यदि आप इनिशियल स्टेज में हैं। उसके बाद आप 10, 15, 20 और आधे घंटे तक अनुलोम विलोम कर सकते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा आपकी पीसीओडी की समस्या में। तो इस प्रकार इस लाइफस्टाइल डिजीज़ को हम अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके कुछ योग आयुर्वेद के सम्मेलन से ठीक कर सकते हैं, इससे छुटकारा पा सकते हैं। मिनिमम 3 महीने का आप समय दें। इसमें आप पथ्य का ध्यान रख सकते हैं। रिफाइंड फूड, पैक्ड फूड, इस प्रकार के जो जंक फूड, बाहरी जो खाना है उससे आप परहेज़ करें और घर पर बना शुद्ध सात्विक भोजन लें। 3 महीने जमकर योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा का सेवन करें और मुझे विश्वास है कि आप अवश्य ही 3 महीने में अपनी पीसीओडी से छुटकारा पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार मिलेंगे एक नए विषय और उसके निवारण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।